जैन साथियों, कैसे हो आप सब? वही के अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ आ सकी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों के फिर से एक आंगनवाड़ी भर्ती का अनाउंसेस कर दिए गए हैं, यानी आप लोगों को अपडेट जारी कर दी गई है। आप लोगों ने देखा कि अभी आप लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर एक कांस्टेबल भर्ती जो हुई थी 60,244 में, उसके बाद जस्ट आप लोगों को कुछ ही महीने के बाद आप लोगों की जैसे उस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया, सेकंड भर्ती आप लोगों की आ गई। और वैसे ही जैसे सेकंड आप लोगों की भर्ती है, जो आप लोगों के एग्जाम उसके बाकी हैं, उसके बाद थर्ड वैकेंसी आप लोगों को 81,000 प्लस पदों पर आप लोगों के अनाउंसेस सरकार ने कर दिए। वैसे आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी भर्ती जो कि सिर्फ लड़कियों की भर्ती होती है, तो इसमें क्या है कि आंगनवाड़ी भर्ती की प्रक्रिया आप लोगों ने देखा कि 21,000 प्लस पदों वाली जैसे कंप्लीट हुई थी, उसके बाद सेकंड वैकेंसी आप लोगों की आ गई थी, वो 69,000 प्लस पदों पे आई हुई थी। ठीक है, और जैसे 69,000 प्लस पदों की भर्ती प्रक्रिया आप लोगों ने देखा कि अभी आप लोगों का रिजल्ट भी चल रहा है, डीबी प्रक्रिया भी चल रही है, सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। वैसे आप लोगों की थर्ड वैकेंसी का अनाउंसेस हो चुके हैं, यानी अपडेट भी जारी कर दी गई है। अभी सीएम योगी सर ने जैसे बैठक की थी, तो उसमें उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी काम करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों की बढ़ाई जा रही हैं। और यहाँ पर लोकार्पण के लिए भी आप लोगों ने देखा हो कि न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा लिख दिया गया था, जब आप लोगों का उसमें नियुक्ति पत्र मिले थे कि इस ज़िले में इतने क्या है इन चीज़ों को क्या है खुला जाएगा। और क्या है जो आप लोगों को काफ़ी ऐसे बंजर पड़े हुए हैं जहाँ पर कोई अपना कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी नवीनीकरण शुरू कर रही है सरकार। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों की एक नई भर्ती का अनाउंसेस किए गए हैं। बड़ी भर्ती आप लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी भर्ती है रहने वाली है, यानी 65,000 प्लस पद रहने वाले हैं। यानी आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती आप लोगों की फिर से आने वाली है 65,000 प्लस पदों पे। हाँ, सच में खुशी की बात तो है ही है। आप सबको मैंने बता ही दिया है कि जो भी मैं अपडेट देती हूँ आप लोगों को एक सही देती हूँ, और आप लोगों को कुछ दिन बाद देखने को भी मिलता ही है। आप लोगों ने परखा होगा आंगनवाड़ी की सेकंड भर्ती में 69,000 प्लस पदों वाली में। जैसे आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में अभी तो 21,000 वाली हुई थी और आप झूठ बोल रही हो, आप अपने क्या है कि अपने चैनल के हिसाब से बोल रही हो, और क्या है कि हो ही नहीं सकता, और एक हफ्ते के अंदर अंदर भर्ती 69,000 वाली दी गई थी। वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो भर्ती आप लोगों की अब अनाउंसेस हुई है 65,000 प्लस पदों में, तो आप लोग मेरी बात मानिएगा। अभी आप लोगों के वहीं से जो डेटा मुझे मिला है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आखिरकार क्या क्या सब कुछ रहने वाला है तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली आंगनवाड़ी भर्ती, जिसमें कौन से पोस्ट शामिल किए गए हैं, तो इसमें आप लोगों के पोस्ट शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो 65,000 प्लस पद हैं, जहाँ पर आपकी दो पोस्ट शामिल किए गए हैं। एक तो आप लोगों की कार्यकर्त्री है, और सेकंड आप लोगों की पोस्ट है वो आप लोगों की सहायिका की है। सहायिका के जो पद रहेंगे वो आपके 60,000 प्लस पद रहेंगे, और जो आप लोगों की कार्यकर्त्री रहेगी उसके 5,000 प्लस पद रहेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों पोस्टों में सबसे बेनिफिट किस में होता है बताओ? सबसे बढ़िया बेनिफिट आप लोगों का होता है वो आपके होता है वो कार्यकर्त्री पे होता है। जब भी आपका प्रमोशन होता है 5 ईयर्स उसका होता है, सहायिका को 5 ईयर्स इसमें भी होता है, मतलब एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या होता है कि जब आप लोगों का एक मतलब प्रमोशन होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों का जो सहायिका का होता है वो कार्यकर्त्री पे होता है, और कार्यकर्त्री का जो होता है वो सबसे बड़ी एक अधिकारी रैंक पर आप लोगों को जाना का मौका मिलता है। आई थिंक मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को सुपरवाइजर बनने का मौका मिलता है सहायिका कार्यकर्त्री से सहायिका बनने सॉरी मतलब क्या है सुपरवाइजर बनने का। तो एक ढेरों सारे आप लोग बुक लेके तैयारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती जब आप लोग कार्यकर्त्री में आप लोग क्या होते हो, चयनित होते हो। तो बहुत अच्छी बात है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है कार्यकर्त्री में अभी की भर्ती में, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो पिछले भर्ती में। और नए वाले वो स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहूँगी कि आप लोगों के अगर ग्राम में ब्लॉक में अगर आए तो आप भरने से चूकना मत। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है। इसमें क्वालिफिकेशन ओनली आप लोगों के पास 12th पास होती है। 12th पास आपने किया है तो आप इसका फॉर्म क्या है भर सकते हो। इसमें आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी क्या है प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रख सकते हो, और उसके साथ साथ आप लोग जॉब भी कर सकते हो, सरकारी आप लोग एम्प्लॉय भी हो जाते हो यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप लोगों को एक और भी चीज़ें अभी जो बैठक में हुई है, जब आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं उसी दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि योगी सर ने एक चीज़ और भी अनाउंस किए थे कि आंगनवाड़ी में जो भी महिलाएं काम कर रहे हैं या आने वाली नई जो महिलाएं लड़कियां होंगी उनकी क्या होगी, एक वेतनमान जो है आप लोगों का बढ़ाया जाएगा। वो वेतन अब आप लोगों को नहीं मिलेगा जो अभी तक वेतन मिलता आया है, अब आप लोगों का वेतन भी बढ़ेगा, और प्लस आप लोगों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों को बड़े बड़े रजिस्टर लेके घंटों आप लोगों को पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एजुकेटेड स्टूडेंट सब सेलेक्ट होके जा रहा है। तो अब जानते हो डिजिटली सारा काम हो चुका है, सारे क्षेत्र में डिजिटली काम हो रहा है, तो इसलिए स्मार्टफोन सरकार के द्वारा आप लोगों को है वो फ्री दिए जाएंगे, जिसमें आप लोग काम कर सकोगे। वो वाले स्मार्टफोन नहीं कि बाहर पर लोगों के स्कूलों में मिलते थे, वो नहीं, एक अच्छा स्मार्टफोन मिलेगा क्योंकि उस पर आपको काम करना होगा, उसको जल्दी से ख़राब ना हो पाए। ठीक है, इसलिए अच्छा सा फ़ोन दिया जाएगा।
तो इसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को मैंने बता दी हैं। बिना परीक्षा आप लोगों की भर्ती होती है, इसमें किसी तैयारी की भी ज़रूरत नहीं होती, बस ओनली फॉर्म अप्लाई करो और कुछ दिन बाद आप लोगों का DB प्रक्रिया होने लगती है, रिजल्ट वगैरह जारी होने लगते हैं। इस प्रकार से आप लोगों की होती है। अब आता है कि देखिए आप लोगों को जो आता है कि आप लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इसमें क्या होता है कि पैसा वगैरह चलता है। तो देखिए हम इस बात पर नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों को एक मर्यादा पे यहाँ पर काम करना होता है, गाइडलाइन पर होते हैं, तो इस चीज़ को खुल के नहीं बता सकती हूँ। लेकिन इस बार योगी सर ने इस बात को कहा है कि जो भी भर्ती अब आप लोगों की रहेगी वो पारदर्शिता से रहेगी, क्योंकि पारदर्शिता अब रखेंगे ही। रीज़न ये है कि आगे चुनाव लगा है, चुनाव की वजह से आप क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं और आपके पक्ष पे काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स के गोल्डन ईयर चल रहे हैं, 1 साल स्टूडेंट्स का गोल्डन ईयर रहेगा, उसके बाद फिर से ठंडाइएगा 4 साल तक आप लोग, क्योंकि सरकार फिर उतना सुनती ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों की यहाँ पर रहेगी। यूपी के सभी 75 जिलों की भर्ती फिर से आने वाली है, इस पर आप लोगों को बताया गया है और उसमें मानदेय बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है और स्मार्टफोन देने के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। तो मैं सभी क्या है बहनों के लिए एक गुड न्यूज़ आज आप लोगों को बता दिया है। और जैसे इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, कब आएगी भर्ती ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ से कंफर्म नहीं तो मैं भी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है कि किस मंथ से भर्ती आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा लेट ही आएगी। रीज़न ये है कि अब ये भर्ती आप लोगों को 69,000 प्लस पदों वाली क्या हो रही है कि अभी चल रही है। अभी तक तो इसके फॉर्म अप्लाई हुए हैं कुछ ज़िले के, उसके बाद DB प्रक्रिया है वो चल रही है, उसके बाद रिजल्ट भी चल रहा है, नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं, फाइनल मेरिट आ रही है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद उनको क्या है अलॉट होंगे, आंगनवाड़ी केंद्र भी होंगे। तो इस प्रकार से वो होता तो अपने ही मतलब क्या है गाँव घर के है और सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या होता है सरकार को एक अच्छा काम करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरकार को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से चीज़ों को हम लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन हमारे बीच वाले जो कुछ लोग होते हैं उनकी वजह से वो जो ये करते हैं ना, उनकी वजह से काफ़ी लड़कियों को सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो क्या है इस बार आप लोगों को पारदर्शिता रहेगी, कुछ चीज़ों को जोड़ा जाएगा, तब जाके भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयार रहिएगा। आने वाली वैकेंसी के लिए अपडेट मैं आपको देती रहूँगी टाइम से। आखिरकार कब तक आएगी तो ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं आपको साफ साफ बता के जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।